हाँ, कोई बात नहीं, अभी साउंड भी बंद कर देते हैं। डोंट वरी। ठीक है, साउंड ऑफ कर दिया है। सो आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगा। ओके। तो आज कितने लोग हैं जो नए हैं, कल नहीं थे? कोई है ऐसा जो कल नहीं था, आज है? हम्म। क्योंकि मालूम है ना आप लोगों को, हमारा 3 डेज का ये फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, तो जिन्होंने कल मिस किया है वो लोगों ने काफी कुछ मिस कर दिया, क्योंकि कल हमने बहुत डिटेल में स्टडी की नंबरों को लेके, है ना? कौन से नंबर प्रेजेंट होते हैं तो क्या है, मिसिंग है तो क्या है। तो सारी चीजें हमने कल स्टडी की। तो अगर आप लोगों ने कल का नहीं देखा, रिकॉर्डिंग नहीं देखा, या फिर कल आप आए नहीं हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है, तो लेटेस्ट वीडियो जो होगा नंबर्स के बारे में वो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल है मधुबाला चावला न्यूमरोलॉजिस्ट, आप डालेंगे उसमें यूट्यूब पे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं सभी? कोई ऐसा है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? हम्म। सभी हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में? ओके, ग्रेट, एक्सेलेंट। तो चलिए, आप लोगों को मैं यहाँ पे लिंक भी शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे वेबिनार होते रहते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप लोग हमारे ग्रुप में जरूर रहिएगा। राइट। तो ये मैंने ग्रुप का लिंक शेयर किया है, अगर कोई नहीं है तो ज्वाइन कर ले इसको। ठीक है। और हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव चल रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लें, ताकि लाइव सेशन हमारे आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है। तो चलिए जी, अभी काफी लोग आ ही रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं सबको। कोई बात नहीं, आने देते हैं और फिर हम आज का डे 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डे 2। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोशो ग्रिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लोशो ग्रिड को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज और कल। वैसे तो एक दिन में पढ़ने वाला है नहीं, है ना? इसके लिए पूरा आपको टाइम चाहिए। तो शम्मी जी, आपका स्वागत है डे 2 में। मुझे लग रहा है आप वापस रिवाइज कर रहे हो सारे कॉन्सेप्ट आपके न्यूमरोलॉजी के, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अनम्यूट करो आप। थैंक यू। कैसे और हो कैसे? आप? बस बढ़िया। बहुत टाइम बाद आप दिखे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। जी। चल, ठीक है। ओके, ओके। थैंक यू। तो शम्मी जी हमारी पुरानी स्टूडेंट है और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती रहती हैं। कुछ लोग होते हैं ना आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, है ना? तो शम्मी जी उनमें से हैं। ठीक है। वैसे भी बहुत सारे और भी लोग हैं जो यहाँ पे बहुत करीब है मेरे, बट जिनके वीडियो ऑफ है, जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे, उनका तो कुछ आता पता ही नहीं है। तो आप लोग अपने वीडियो क्यों ऑन ऑफ रखते हो? अपना चेहरा छुपाना चाहते हो क्या, खूबसूरत चेहरा? तो आप सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करें। हाँ, सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करें। ऐसे चेहरा छुपाकर बैठने से क्या होगा? सबके वीडियो ऑन होनी चाहिए। मैं ऑफ वीडियो वालों से बात ही नहीं करूंगी। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगी जिनके वीडियो ऑफ है। वो आपने सुना होगा ना, मैं नहीं खेल रही। तो वीडियो ऑफ वालों के साथ में मैं नहीं खेल रही। चलिए, देखो, थोड़ी मजाक मस्ती भी जरूरी है ना, क्योंकि पढ़ाई वाला माहौल बहुत सीरियस हो जाता है। सभी लोग बड़े सीरियस सीरियस हो जाते हैं, अरे लाइफ में ये होने वाला है, अरे ये टेंशन, ये क्या हो गया, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, है ना? ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको लाइफ में हर चीज से ब्लेसिंग क्रिएट करनी आनी चाहिए। हर परिस्थिति में आपको अपना सामंजस्य बिठाना आना चाहिए। ठीक है। तो अच्छे दिनों में तो हर कोई सरवाइव कर लेता है,
इंसान तो वो है, मजा तो तब है जब आप डिफिकल्ट डेज, है ना, उनमें आप सरवाइव करना सीख पाए। तो न्यूमरोलॉजी आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं बताती, बल्कि न्यूमरोलॉजी से आप ये भी सीख सकते हो कि कैसे आपके जो चैलेंजिंग टाइम आता है, चैलेंजिंग दशा आती है, चैलेंजिंग पर्सनल ईयर आता है, उसमें आपको कैसे अपने नंबरों की एनर्जी को बैलेंस करना है। कल हमने काफी कुछ तो सीखा, है ना, आज भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो आज और कल हमारा जो स्टडी रहेगा वो रहेगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपके लिए क्या थ्रेट हो सकते हैं, तो इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो सभी लोग एक्साइटेड है? एक बार अनम्यूट कर देती हूँ। जो लोग एक्साइटेड है बता सकते हैं बोलकर अपनी फुल एनर्जी के साथ, यस आई एम एक्साइटेड। Yes, ma'am, I am excited. Yes, Yes, ma'am, I I am am excited. excited. एक्साइटेड बोलो मैडम, बोलो। एक्साइटेड कब से मैं I'm वेट कर बहुत रहे हैं excited. आपका। excited हूँ। अच्छा, बहुत कब से एक्साइटेड वेट कर हूँ। रहे हो? ओके, दो चार लोग तो हैं एक्साइटेड, है ना, यस। दो चार लोग तो हैं, बाकी लोग सो रहे, नींद निकाल रहे हैं। हेलो, गुड नहीं नहीं मॉर्निंग। नहीं, मैम, सभी वेरी लोग तो एक्साइटेड, एक्साइटेड है। वेरी एक्साइटेड. अच्छा अच्छा, एक्साइटेड, ओके ओके ओके, ठीक है, मान लेते हैं। देखो, जब तक एनर्जी नहीं है, जोश नहीं है, पढ़ने का कोई मजा नहीं है। मानते हो आप इस बात को? हाँ। हाँ, 100%. सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल इस दुनिया में एनर्जी का है। पढ़ो ठीक है। ठीक है, सो ऑलवेज बी एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक। मेरा देखो गला खराब है ना, तबीयत भी खराब है, पर फिर भी मैं आप लोगों से ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यस और नो? यस मैम, बोलिए। यस मैम। Yes, हाँ, ma'am, yes, ma'am. बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों को भी एक्साइटेड रहना है। तो चलिए म्यूट कर देते हैं इससे पहले कि कोई उपद्रव मचे, है ना। तो स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, और आज का हम डे 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को अपना नेटल चार्ट नहीं बनाना आता, लोशो ग्रिड नहीं बनाना? कितने लोग हैं जिनको अपना लोशो ग्रिड नहीं बनाना आता, नेटल चार्ट नहीं बनाना आता? बताइए। सबको आता है? क्या बात है, सभी को आता है। तो चलो फिर आज सीखते हैं। मैं एक का नाम लूंगी, सबको आता है ना, वो सिखाएंगे। अच्छा, मैसेज आ रहे हैं, नहीं आता, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं आता, है ना, कुछ लोग के बोलते नहीं है, शर्म आती है। कोई बात नहीं, आपकी सारी शर्म निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं आईपैड से ज्वाइन कर लूं। कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता आज हम सीखेंगे। विनीता जी, आज हम सीखते हैं। ठीक है, और एक चीज बता दूं, जो लोग एक्साइटेड रहेंगे, वीडियो ऑन के साथ रहेंगे, वो उनसे भी बात करो। ठीक है, चलिए। मैं कह रही हूँ, एक्साइटेड कौन कौन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और ग्रिड बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो किसकी डेट ऑफ बर्थ लें ग्रिड बनाने के लिए? अच्छा चलो, विनीता जी सुपर एक्साइटेड लग रही हैं, इन्होंने दो तीन बार हैंड रेस किया है, रिएक्शन दिया है। मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो लोग बहुत रिएक्शन देते रहते हैं। आपको मालूम है, आप लोग म्यूट में भी जूम का माहौल बना सकते हो। कैसे? यहाँ पे रिएक्शन का ऑप्शन है, उसमें बड़े ही सुंदर सुंदर इमोजी हैं। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा तो ऐसे कर सकते हो, हाँ अभी दिल भेजा है किसी ने, हार्ट भेज सकते हो। तो बीच बीच में मुझे पता चलता रहना चाहिए कि आप लोगों का एक्साइटमेंट, एनर्जी अभी भी जिंदा है। ठीक है, मैंने थोड़े दिन पहले एक पोयम लिखी थी, आप लोगों को सुनाऊंगी मैं।
ठीक है, कल सुनाऊंगी, चलो कल सुनाऊंगी आप लोगों को। और वो पोयम क्या थी, उसका टाइटल बता देती हूँ मैं। ठीक है, वो तो मेरे सारे स्टूडेंट को बहुत पसंद आई, मैंने उनके साथ शेयर की। तो पोयम का जो टाइटल था वो था मरने से पहले मत मरना। मरना, कभी कभी क्या होता है, हम अपने अंदर को मार देते हैं। जीवन में इतनी दुख तकलीफ आती है, इतनी चैलेंजेस आती है, जिंदा तो है पर अंदर से डेड हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोएम है। मुझे जब जब भी टाइम मिलता है मैं पोइट्री लिख लेती हूँ थोड़ी बहुत। ठीक है, तो कल सुनाऊंगी, आज तो नहीं, कल सुनाऊंगी मैं। जो लोग कल आएंगे उनको सुनाऊंगी। तो चलिए विनीता जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ जी एंड मैम। देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, जी मैम। एक सेकेंड। हाँ, तो बोलिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ। मैम 12 मई 1975। 12 मई, क्या बात है, मैं भी मई बोर्न हूँ। अरे वाह मैम, आपका डेट क्या है? मेरा 9th में है। 9 में, अच्छा। 12 मई 1975। यस मैम। ओके, ठीक, वेरी नाइस। तो आपका मूलांक बेसिक नंबर हो गया 3, यस और आपका डेस्टिनी क्या हो गया? मैम, वो भी 3 है। पक्का? ठीक, आप एक बार देख लो। यस, पक्का। हाँ नहीं, आपने कहा है तो मैं बिल्कुल मानूंगी आपकी बात को। जी मैम। ठीक है, तो देखिए हमें अपनी लोशो ग्रिड कैसे बनाना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक स्टैंडर्ड ग्रिड बना के बता देती हूँ। 492, 357 एंड 816। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड ग्रिड होता है। अभी आपका कुआं नंबर भी निकाल लेते हैं। एंजल नंबर मालूम है आपको? मैम 8। यस, 4 + 4 8। ठीक है, यस मैम। चलिए। कुआं नंबर नहीं आता निकालना, मैं उनको बता देती हूँ। कुआं नंबर निकालने के लिए, जैसे इनका विनीता जी का सेंचुरी का टोटल है 4, 1975 को टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4। ठीक है, और अगर फीमेल का कुआं नंबर निकालना है तो सेंचुरी के टोटल में 4 प्लस करेंगे, और मेल का कुआं नंबर निकालना है तो 11 में से सेंचुरी का टोटल कितना है? 4, उसको माइनस करेंगे तो मेल का 7 आ जाएगा और फीमेल का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जी। कुआं नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है। और बेसिक नंबर होता है हम जिस डेट पे पैदा हुए हैं उसका सिंगल डिजिट, और डेस्टिनी नंबर होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके सिंगल डिजिट। ठीक है। ओके, तो ये हमारा कुआं नंबर निकल गया, बेसिक नंबर निकल गया और डेस्टिनी नंबर निकल गया। अभी विनीता जी का हम लोशो ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 डाल दिया क्योंकि 1 यहाँ पे आता है, 2 यहाँ पे है तो 2 को यहाँ लिख देंगे, 5 नंबर मिडल में है तो 5 को यहाँ लिख दिया, एक बार 1 19 का और आ गया। 7 नंबर यहाँ पे तो 7 को यहाँ लिख दिया, एक बार 5 और आ गया। और इनका मूलांक भाग्यांक दोनों 3 है, सो 3 और 3, कुआं नंबर है 8। तो 8 को हम छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि कुआं नंबर की जो पावर होती है वो कितनी होती है? ओनली 20%। 20%। यस मैम। ठीक है, बट इसकी पावर 100% कब होती है ये हम मेन कोर्स में पढ़ते हैं। अच्छा। ठीक है, इसके 100% पावर हमें 8 डायरेक्शन से लेनी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अगर हम देखें, ठीक है, तो इनके पास में कोई भी प्लेन कंप्लीट नहीं है। इनका 2 5 है, और जो 8 है, सॉरी 3 नंबर मैंने ऊपर गलती से हाँ लिख, मैम, ऊपर चला गया। गलती से जी। लिख दिया, तो 3 नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और मैम 9 भी नहीं लिखा ना आपने? हाँ 9 भी नहीं लिखा। ठीक है, हम्म। सारे आगे ना, एक बार देख लो जी वापस। जी मैम, आ गए। ठीक है, तो ये हमारा लोशो ग्रिड बन गया। ये क्या, एक्चुअली लोग आ रहे हैं, इनको एडमिट कर रहे हैं। तो इनकी 357 की रो पूरी है ना? जी आपकी मैम। 357 की रो पूरी है, और जो 2 5 है उसमें 8 नंबर हमारा कुआं से आया है। जी। 8 नंबर कुआं से आया है, सो 357
पूरा कंप्लीट है। तो आज हम 357 को भी पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अमोल जी बताया ना कि भाई ये हमारा लोशो ग्रिड है, ठीक है। तो आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं, बेसिक नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका कोआ नंबर, ये बेसिक डेस्टिनी आ गया, ये कोआ नंबर आ गया, और बाकी सारे नंबरों को उन्हीं जगह पे प्लेस कर दिया। 9 यहाँ पे आता है तो 9 को यहाँ डाल दिया। 5 नंबर 2 बार है तो 2 बार 5 डाल दिया, ठीक है। 19 है तो 1 एक बार, और एक बार 12 का 1, तो एक नंबर 2 बार था तो उसको डाल दिया। 19 से 9 आया तो उसको डाल दिया। 12 से 2 आया उसको डाल दिया। 75 का 7 आया, और 55। सिंपल है, ठीक है। तो किसको नहीं समझ में आया कुआ नंबर ये ग्रिड हमारा, बताइए किसको नहीं समझ में आया, हैंड रेस कीजिए। विनीता जी आपको क्लियर है ना? जी मैम। अभी स्टडी करेंगे, पहले अपना अपना ग्रिड बना लो। हाँ जी सुखदेव जी बोलिए, आपको समझ में नहीं आया? नहीं जी, समझ तो आ गया। आपने हैंड रेस किया ना? वो मैंने डेट ऑफ बर्थ दी थी जी। अच्छा अच्छा, नोटपैड हाँ में जी, बनाओ अपना ग्रिड आप, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फिर हम इसको स्टडी करना सीखेंगे। हाँ तारामयी जी आपको आ गया समझ में अपना ग्रिड बनाना? आगे आपको क्लियर है? ठीक है, तो जिनको क्लियर है हैंड डाउन कर लो, जिनको क्लियर है हैंड डाउन कर लो, है ना। विजया जी आपको आ गया? विजया एम, मैम मुझे कोआ नंबर और एक बार बताइए। चलो कुआ नंबर का सभी फॉर्मूला लिख लो, हाँ सभी लिखेंगे फॉर्मूला कुआ नंबर का, और हाँ, सभी ध्यान देंगे, फीमेल के ठीक लिए है। +4। बता रही हाँ बता रही हूँ। कुआ नंबर कैसे निकालना है? सबसे पहले जिस सन में आप पैदा हुए हो, जिस सेंचुरी में आप पैदा हुए हो, उसका टोटल कर लो। अगर आप 1975 में पैदा हुए हो तो उसका टोटल कर लो। 2001 में पैदा हुए हो तो उसका टोटल कर लो। 1980 में पैदा हुए हो तो उसका टोटल कर लो। सभी पहले टोटल करो अपनी सेंचुरी का, सभी टोटल करो, सभी कीजिए फटाफट से, सेंचुरी का टोटल करो सभी। कर लिया सभी ने? सिंगल डिजिट नंबर आ गया, सेंचुरी का टोटल आ गया सबको? बताओ। आ गया जी। ठीक है, तो अभी जो मेल है वो क्या करो, 11 माइनस जो आपने टोटल किया है। अगर आपका 1 आया है तो 11 - 1 कितना आ गया? 10, मतलब 1। 10 का मतलब 1 होता है। किसी का सेंचुरी का टोटल 2 आया है तो 11 - 2 मतलब कुआं नंबर 9। किसी का माइनस कर दो, किसी का 8 आया तो 11 में से 8 माइनस कर दो। जो भी सेंचुरी का टोटल आया है उसको 11 में से माइनस कर दो, मेल लोग। और फीमेल क्या करेंगे? जो आपका सेंचुरी का टोटल आया है उसमें 4 प्लस करना है। जो भी आपका सेंचुरी का टोटल आपने निकाला है उसमें 4 प्लस करना है। जैसे अभी 2025 का टोटल क्या है? 9। तो फीमेल क्या करेंगी? 9 + 4, अगेन 9 और अगेन 4, 13 आएगा। 13 का मतलब 4। 2025 का एग्जाम्पल ले लो, टोटल आता है 9, और जो मेल है 11 में से 9 को माइनस करेंगे, जो फीमेल है 9 में 4 प्लस करेंगे। मैम कुआ नंबर क्या लिखा है आपने? कुआ नंबर का क्या यूज है? बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं उसका फायदा नहीं। एस्ट्रोलॉजर इसलिए कहते हैं फायदा नहीं क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी का विषय है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को न्यूमरोलॉजी आती ही नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो जो आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही बता सकता है। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। मैं तीनों मोडालिटीज को प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप जो कह रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक बात है। कुआ नंबर का फायदा इसलिए लोगों को नहीं मालूम क्योंकि लोगों ने इसको यूज करना पता है कैसे सीखा है? कुआ नंबर को सिर्फ हाथ पे लिख लो,
इतना सा ही यूज आपको यूट्यूब पे मिलेगा कुआ नंबर का। कुआ नंबर को सिर्फ अपने हाथ पे लिख लो। इसके अलावा आप किसी का 75,000 का कोर्स भी कर लोगे, आपको नहीं बताएंगे कुआ नंबर का फायदा क्या है। चाइना वालों ने अगर देख लिया ना कि हम कैसे लोशोग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, तो सिर फोड़ लेंगे वो अपना। ठीक है ना, क्योंकि हम हर चीज में ज्योतिष लगा लेते हैं। तो ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, इसमें ज्योतिष नहीं लगानी। क्लियर? तो आपको कुआ नंबर निकालना आ गया। अब इसका जो यूज है ये हम कब सीखते हैं? मेन कोर्स में, क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है। डिटेल टॉपिक है क्योंकि जो क्लोशो ग्रिड बनता है ये हमारी जो डायरेक्शंस है, 8 डायरेक्शन है। नॉर्थ है ना, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। तो ये 8 दिशाएं जो हैं, और इन आपके जो कुआ नंबर है वो भी इन 8 दिशाओं के हिसाब से ही है। वो भी 8 दिशाओं के हिसाब से ही है। ठीक है? और अब कुआ नंबर भी जिनका 5 आता है उनको 5 नहीं लेना, पर वो मेन कोर्स में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जो 5 है उसका ब्रह्म स्थान है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं। दिशाएं 8 ही हैं। 5 कुआ नंबर ब्रह्म स्थान में आता है, ब्रह्म स्थान की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है? तो 5 कुआ नंबर की जगह हम लोग कंसीडर करते हैं 2 और 8 को। ठीक है? 5 की जगह आपको 2 और 8 नंबर को ही यूज करना है। कैसे? जो मेन लोग हैं, जो मेन लोग हैं वो 5 की जगह क्या लेंगे? 2। 5 की जगह आपको 2 लेना है। और जो फीमेल है वो 5 की जगह 8 को लेंगी। क्लियर हो गया सभी को? हाँ, ये 8 डायरेक्शन के हिसाब से कुआ नंबर होता है, पाकुआ नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है? हाँ, तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग देखना। दोबारा दोबारा बताएंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे। हाँ, सुकेश शर्मा जी अपना हैंड रेस कीजिए। आपका एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं डेट ऑफ बर्थ का, लोशो ग्रिड का। सुकेश शर्मा जी हैंड रेस कीजिए अपना, फटाफट से कीजिए, नहीं तो मैं दूसरे का ले लूंगी। चलो, एक्टिव नहीं है, योगेश जी का लेते हैं। जी योगेश, डॉक्टर योगेश जी बोलिए प्लीज। मैडम, आपने जो एडिशन किया 9 1 + 9 + 7 5, वो 5 आता है ना? आपने 4 लिया हुआ है वहां पे, इसलिए मुझे कहाँ पे? कंफ्यूज हो रहा है कि ये इनका जो बर्थ डेट आपने लिया अभी, जो पहले जिनका लिया, तो हाँ, 1 + 9 + 7 + 5 बिकम्स टोटल 5। नहीं, आपने 4। 7 और 5 12, और 9 और 1 10, 12 और 10 22, मतलब 4। वापिस बोलिए। 7 और 5 1975 12। डेट ऑफ बर्थ है ना। हाँ, ओके। 7 और 5 12 और 10 22, मतलब 4। गलत कहाँ किया अच्छा, मैंने? आप गणित लगाइए ना। ओके उन्नीस ओके सौ पिछहत्तर का टोटल कितना? 4 ही आएगा सर जी। ओके। मैंने वो 1 + 9 10 करके 1, पता नहीं, उसको 1 हो गया वो। चलिए, कोई ठीक है, बात नहीं, ठीक है। आपने ऐसे ऐड करना है, आपको एडिशन अलग से करना सेंचुरी है। का टोटल निकालना है सर, जैसे एग्जांपल तो दिया। हाँ, 2025 का टोटल 9 है। क्योंकि मैंने 1 + 9 किया तो 10 आया, फिर 1 + 10 + 7 17 आया, +5 किया 23 आया, इसलिए मेरा 5 आ रहा था। नहीं, आप दोबारा कीजिए। 1975 का टोटल कितना आएगा? 4 ही तो आएगा ना। नहीं, मैं आप जो कर रहा हूँ 1 + 9 10 सर, मुझे नहीं +7 पता, ये 17 गणित आप लगा लो जो भी +5। है। फॉर्मूला समझिए आप। ठीक है? मैं यहाँ पे आप लोगों को गणित थोड़ी सिकुला बता रही हूँ, गणित आपको लगाने हैं। 2025 का टोटल 9 है। आपको 2 प्लस पहले करना है, 5 पहले प्लस करना है, वो आप देखो। हम इन सब में नहीं जा रहे। हमें प्रिडिक्शन सीखनी है यहाँ पे, गणित थोड़ी सीखनी है। गणित थोड़ी सीख रहे हैं हम। ठीक है? चलिए, तो एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, चांदनी जी, आपको नहीं समझ में आया?
मैम समझ में आया, वो तो वो सर की गलती ये हो रही थी, वो 17 प्लस आप 5 उनका छोड़ो 23 बोल मैडम, रहे थे। उनकी लेकिन कहानी में मत पड़ो, पंचायती थोड़ी करनी अपने को यहाँ पे। कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, चलिए आगे चलते हैं। एनीवेज, मैं अभी हैंड नहीं ले रही क्योंकि अननेसेसरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ काम का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ जयंती मैडम, आपको तो आता है, आपको क्या डाउट आ गया बोलो। हाँ बोलो बोलो, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। मैं बोली मेरे ग्रेड का थोड़ा सा जानना चाहती थी और डिटेल्स में, इसलिए मैंने हैंड अरे रेज तो की। आपके ग्रिड का डिटेल थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ पढ़ेंगे। आप अभी आज और कल क्लास अटेंड कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। ऐसे करते हैं, आज की डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वो सभी के लिए कॉमन हो जाएगा, वो सभी के लिए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ, हाँ ज्योति जी, आपके 1952 का टोटल 8 निकाला है आपने। अब देखो ये थोड़ी मैं बताऊंगी टोटल सही है या नहीं, गणित तो आपको लगानी है ना। चलिए, अनिल जी का हम ग्रिड बनाते हैं, लोशो ग्रिड। राइट, अभी एक और एग्जांपल ले रहे हैं, आप सभी लोग सीख लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्रिड बनाने के लिए पता कि नंबर की प्लेसमेंट कहाँ होती है, और जो नंबर जितनी बार आ रहा है उसको उस जगह पे प्लेस कर देना है। 492, 357 एंड 816। तो आपको बेसिक नंबर निकालना है, आपको डेस्टिनी नंबर निकालना है, आपको कुआ नंबर निकालना है। ठीक है, अभी यहाँ पे किसका डेट ऑफ बर्थ था, योगेश कुमार जी का 18/1/1966। ठीक है, 18/1/1966। तो इनका बेसिक नंबर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, और डेस्टिनी नंबर कितना आया, 6 और 6 12 और 10 22, 23 24 और 32 मतलब 5। डेस्टिनी नंबर आ गया 5। कुआ नंबर कैसे निकालेंगे मेल का, इसको टोटल करेंगे। सेंचुरी को 6 और 6 12 और 10 22 मतलब 4। तो 11 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 7 कुआ नंबर आ गया। तो बेसिक नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 5, कुआ नंबर 7। अभी हम इनका ग्रिड बनाएंगे, सभी लोग बनाइए, एग्जाम्पल लीजिए तो ही आपको आएगा समझ में। ठीक है, भले ही मैं आपको ये किसी और की डेट ऑफ बर्थ पे सिखा रही हूँ, बट आपको सीखना है तो इनका एग्जाम्पल लो आप। राइट, तो यहाँ पे हाँ, हमने सबसे पहले मूलांक भाग्यांक को डालते हैं। मूलांक 2 आ गया, इसको सर्किल कर देंगे। और डेस्टिनी नंबर 5 आ गया, इसको भी सर्किल कर देंगे। और कुआं नंबर 7 आ गया, इसको यहाँ पे छोटा लिख देंगे, क्योंकि कुआं नंबर की पावर ओनली 20% होती है। ठीक है, कुआं नंबर की पावर ओनली 20% होती है। राइट, तो मूलांक भाग्य कुआं नंबर डाल दिया, अब सारे नंबर डालना स्टार्ट करते हैं। एक नंबर 3 बार है इनका, तो 3 बार 1 लिख दो। उसके बाद 8 नंबर 1 बार है, उसको लिख दो। ठीक है, 9 नंबर 1 बार और आ गया, और 666 आ गया। तो ये इनका पूरा का पूरा ग्रिड बनकर रेडी हो गया। ठीक है, ये इनका लोशो ग्रिड बनकर रेडी हो गया। इसमें इनके पास में 816 कंप्लीट प्लेन आ रहा है, 951 कंप्लीट प्लेन आ रहा है। ठीक है, और बाकी ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। इनका कौन कौन सा नंबर मिसिंग है, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, और 7 नंबर इनका कुआं से आ रहा है। ठीक है, कुआं का इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। तो समझ में आ गया सभी को, क्लियर है, सिंपल है। योगेश जी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। योगेश जी, आपने दिया था ना अपना डेट ऑफ बर्थ, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए सभी लोग, सभी लोग यस लिखिए। चलिए,
देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 मिनट हो गए, कुछ खास नहीं बताया। अगर आपको ज्योति जी ग्रिड बनाना नहीं आएगा तो आप प्रिडिक्शन कैसे सीखोगे? पहले अपने बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करो। आप आगे आगे भागना चाहते हो तो कैसे होगा भाई? ग्रिड बनाना तो आना चाहिए ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग नए हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी का एन पहली बार सुना है कि एन भी क्या होता है। ठीक है, मैं कैसे 360 की स्पीड पे गाड़ी चला लूं? नॉट पॉसिबल। हाँ, यूज अभी पढ़ेंगे ना भाई, स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी सभी को अपना ग्रिड बनाना आ गया, अभी सभी को अपना नेटल चार्ट बनाना आ गया। ठीक है, अभी हमने कल 1 to 9 नंबर को पढ़ा था, इसको मैं आप लोगों को समराइज कर देती हूँ। हमने कल 1 to 9 नंबर बहुत डिटेल में पढ़े, 2 घंटे हमारा सेशन चला। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा वो जरूर देखना, कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 1 से लेके 9 नंबर हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े। तो 1 नंबर सूर्य का, राजा का, किंग का, जो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर चंद्रमा का, मून का, रानी का। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 गुरु का, काउंसलर का, इमेजिनेशन पावर। ठीक है, इसको काउंसलर भी कहते हैं 3 नंबर को। ओके, उसके बाद नंबर 4 राहु का, जो कि डिसिप्लिन का कारक है। ऐसे लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। उसके बाद नंबर 5 किसका है? बैलेंस का, स्टेबिलिटी का। ठीक है, इसको प्रिंस भी कहते हैं, राजकुमार भी कहते हैं। 6 नंबर होम एंड फैमिली का नंबर है। ठीक है, भोग का नंबर है, जीवन में भोग करवाता है। राइट। 7 नंबर केतु का, ठीक है, ये रिसर्च का नंबर है और मोक्ष का भी नंबर कहा जाता है, और मैनिफेस्टेशन का भी सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए नंबर 7। उसके बाद नंबर 8 सैटर्न का, शनि का, कर्म का, जज का। और नंबर 9 किसका है? सेनापति, मंगल, कमांडर इन चीफ, ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर। तो ये 1 से लेके 9 नंबर हमने कल डिटेल में पढ़े, आप लोगों को समराइज कर दिया ताकि जो लोग कल उनको रफली समझ में आ सके। चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो ये मैंने बताया कि जिनका भी कुआं नंबर 5 आता है उनको 5 कंसीडर नहीं करना। जो मेल है वो 2 लेंगे और जो फीमेल है वो 8 लेंगी कुआं नंबर। राइट, क्योंकि 5 कुआं नंबर सेंटर में आता है। सेंटर की कोई डायरेक्शन नहीं है, ब्रह्म स्थान है। क्योंकि जो लोशो ग्रिड है पूरा का पूरा न्यूमरो वास्तु, ठीक है, ये पूरा का पूरा वास्तु पे आधारित है। हम जो एडवांस कोर्स करते हैं इसमें डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करते हैं, पूरी की पूरी 8 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, और डेट ऑफ बर्थ से ये बता सकते हैं कि आपके घर में कहाँ पे वास्तु दोष है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमने जो ग्रिड पढ़ा उस ग्रिड का नाम है लोशु ग्रिड। ये एक बहुत बड़े संत हुए थे चाइना के, जिनका नाम लोशु था, तो उनके नाम पे ये ग्रिड है। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं उतना स्टोरी में नहीं जाऊंगी। मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, सीखना चाहते हो, तो इसलिए मैं स्टोरी पे नहीं जा रही। तो देखो जो लोशो ग्रिड है ना, ये लोशो ग्रिड को अगर हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? सूर्य यंत्र। इसको जब हम पूरा का पूरा उल्टा कर देते हैं, 6187532994, तो ये होता है सूर्य यंत्र। तो सूर्य यंत्र की पूजा हमारे यहाँ पे दिवाली पे होती है। ठीक है, इसको लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं कई लोग, और कई सूर्य यंत्र कहते हैं, कई पंचदशी यंत्र कहते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा लोशो ग्रिड को डेली डेली लिखो 15 बार। सुना है नहीं सुना आप लोगों ने? सुना आप लोगों ने कि लोशो ग्रिड को डेली 15 बार लिखना चाहिए? क्यों लिखना चाहिए? सूर्य यंत्र है। सूर्य यंत्र को अगर आप डेली लिखते हो 15 बार, 15 का क्या लॉजिक है? आप इस ग्रिड को किधर से भी टोटल कर लो, टोटल विल बी 15, मतलब 6। 1 + 5 = 6।
और 6 नंबर किसका है? शुक्र का, लक्ष्मी का, धन का। आजकल के टाइम पे सबको क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए, माया चाहिए। यस और नो? तो अगर आपको लाइफ में प्रोस्पैरिटी चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तो इस ग्रिड को, लोशो ग्रिड को आप डेली 15 बार ग्रीन कलर के पेन से बना सकते हैं। और अगर आप सूर्य यंत्र बनाना चाहते हैं तो जो उल्टा वाला मैंने बताया है उसको रेड पेन से आप डेली 15 टाइम बनाकर सिद्ध कर सकते हैं। अभी नवरात्रि चल रही है, वैसे तो खत्म होने वाली है, पर मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया था, मेरे पहले 2-3 सेशन हुए थे नवरात्रि से पहले, तो उसमें मैंने बताया था, अगले दिन से नवरात्रि शुरू होने वाली थी, कि इसको 9 दिन के लिए आप डेली 51 टाइम बनाओ तो ये नवरात्रि के दिनों में सिद्ध हो जाता है। अभी भी एक नवरात्रि तो एक्सटेंड हो गई हमारी, 10 नवरात्रि हो गई ना इस बार, तो अभी भी 2 दिन है। तो अभी 2-3 दिन में आप डेली 51 टाइम सूर्य यंत्र को बना लो तो वो आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि इसका कहीं से भी टोटल करो, टोटल विल बी 6। क्या हुआ महेश जी, कुछ प्रश्न है आपका? बिल्कुल श्रीधरन जी, वेरी नाइस, आप तो रेगुलर आते हो क्लास में, मैंने आपको देखा है बहुत बार। हाँ जी, बोलिए महेश जी। नहीं मैडम, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो भाई जी हैंड डाउन करो। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो आप लोग दोनों ही बना सकते हो। आप लोशो ग्रिड को बनाते हो तो ग्रीन पेन से बना लो, आप सूर्य यंत्र को बनाते हो तो रेड पेन से बना लो, और नवरात्रि में सिद्ध करना है तो आप रेड पेन से इसको 51 टाइम, अभी जो 2-3 दिन बचे हैं उसमें आप इसको लिख लो। और जब दिवाली की रात आएगी तो दिवाली की रात बहुत बड़ी रात होती है, मालूम है आपको? दिवाली वाले दिन भी इसको आप 51 बार रेड पेन से सूर्य यंत्र को बना लेना, क्योंकि दिवाली वाली रात आपने इसको लिखा तो ये सिद्ध हो जाएगा। और दिवाली पे तो होता ही लक्ष्मी पूजन है। और जो लोग अभी बना रहे हैं ना नवरात्रि में, आप लोग अपनी कॉपी को रखना दिवाली वाले दिन, और जब लक्ष्मी पूजन करोगे तो इस ग्रिड का भी आप धूपबत्ती करना। मैंने एक भोजपत्र पे बताया था ना आप लोगों को, कि एक भोजपत्र पे भी आप सिद्ध करके रख लेना, उसकी आप डेली पूजा करो। मतलब जैसे सूर्य यंत्र दिखा दो आप प्लीज। सीमा जी, सूर्य यंत्र मैंने वो तो बना के डिलीट कर दिया है, इसको उल्टा करना है। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको दिखा देती हूँ, रुको। आप रिकॉर्डिंग में देख लेना ना। लो ये देख लो आप सूर्य यंत्र, सभी देख लो। आपको सूर्य यंत्र बनाना है तो रेड पेन से बनाना, लोशो ग्रिड बनाना है तो ग्रीन से बना लेना। ठीक है, 51 टाइम नवरात्रि में बना लो, वैसे डेली आप 108 दिन तक 15 बार बना सकते हो, और चाहो तो इसको लाइफ टाइम आप डेली बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सूर्य यंत्र है उल्टा, लोशो ग्रिड का बिल्कुल उल्टा सूर्य यंत्र है। 618753 एंड 294। आपने जैसे डेली प्रैक्टिस किया है ना, उसके बाद में को एक व्हाइट कलर के पेपर या फिर भोजपत्र पे रेड कलर के पेन से बनाकर लेमिनेट करा के रख लेना, और उसको डेली धूप बत्ती पूजा कुछ फ्लावर आप जैसे चढ़ाओगे पहले दिन वो चढ़ा देना, उसके बाद डेली उसके दर्शन करना, उसको पढ़ना और डेली 15 बार लिखना। आपकी लाइफ में फिर ब्लेसिंग देखना जो क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि सूर्य यंत्र सिद्ध यंत्र है, ये सिद्ध किए हुए यंत्र हैं, हमें सिद्ध नहीं करना। आज जब आप डेली लिखते हो तो वो आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, उसको लेके मैनिफेस्टेशन हो जाता है उस चीज का। राइट, चलो अभी हम लोशो ग्रिड को पढ़ना सीखते हैं, कि भाई बना तो लिया, अब करे क्या। नंबर 8 वाले लोशो ग्रिड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस आप दोनों की कर सकते हो, धारण नहीं करना 8 नंबर वालों को। 8 नंबर वालों को धारण नहीं करना, आप लोशो ग्रिड उल्टे वाला वो तो कोई भी बनाओ, उसमें कोई हार्म नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, बना के भी दे सकते हो सीमा जी, बिल्कुल बना के दे सकते हो आप।
कौन सी दीवार पर लगाने हैं सूर्य यंत्र? देखो, आपको दीवार पे अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो फ्रेम करके अपने ईस्ट डायरेक्शन में आप लगाइए, नहीं तो आप इसको डेली लिखो, है ना, और मंदिर में रख दो। मंदिर में रख दो एक सिद्ध करके, उसकी डेली पूजा करो और डेली उसको 15 बार लिखो। चलो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। अभी हमने ग्रिड तो बना लिया डेट ऑफ बर्थ का, उसको हम बोलते हैं निम्रोस्कोप, नेटल चार्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ ले फिर क्वेश्चन ले ले। हाँ, क्या हुआ कल्याण चंद्र जी, बोलिए आप। बोल रहे हैं मैम, हम डेली सुबह नहाने के बाद, पूजा करने के बाद वो जो नटल चार्ट है बनाते हैं 15। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। चलो आगे पढ़ते हैं, है ना। तो अभी हम इस ग्रिड से हमारी लाइफ के बारे में जानेंगे, हमारे बारे में जानेंगे। ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे, हमारी वीकनेस के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हम जब लोशो ग्रिड के रोज देखते हैं तो इसमें 8 एरो होते हैं, जिनको हम एरो ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसको 8 प्लेन भी बोलते हैं, एरो ऑफ स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इसमें जो ऊपर वाला वर्टिकल प्लेन है 438, ठीक है, 438 का प्लेन का मतलब होता है एरो ऑफ प्लानर। ठीक है, दूसरा हमारा जो प्लेन है वो है 951 विल पावर, 279 एक्शन प्लेन। तो इस तरह से ये टोटल 8 प्लेन होते हैं। किसी के पास कोई प्लेन है, किसी के पास कोई प्लेन है, सारे के सारे प्लेन नहीं होते, कोई ना कोई तो मिसिंग होता ही है। और इसको लोशो ग्रिड को जब आप टोटल करते हो, कहीं से भी टोटल करो 15 ही आएगा, मतलब 6। 492 को प्लस करो तो 15 आएगा, 357 को प्लस करो तो 15 आएगा, 816 को प्लस करो तो 15 आएगा। इसको डायगनली कर लो, 257 को कर लो तो भी 15 आएगा, 456 को कर लो तो भी 15 आएगा। राइट, तो ये पूरा का पूरा ग्रिड मैजिकल ग्रिड है। इसको क्या कहते हैं? मैजिक, ट्रेजर ऑफ नंबर, नंबरों का खजाना। आपको मालूम है लोशो ग्रिड को कई लोग उल्टा करके सन न्यूमरोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं, वो एक ही बात है, सन न्यूमरोलॉजी एक ही बात है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं, इसके एक एक करके हम प्लेन समझते हैं। आप इसको भी ध्यान से समझना, एक एक नंबर हम, मैंने कल आपको समझा दिया कि 438 क्या बोलता है। ठीक है, 4 नंबर क्या बोलता है, 3 क्या बोलता है। तो अभी हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 8 एरो जो हमने देखे, इसको हम बोलते हैं एरो ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें जो पहला एरो है उसको हम बोलते हैं 438। सभी लिख लो अपनी कॉपी में, क्या बोलते हैं इसको? एरो ऑफ प्लानिंग, थॉट प्लेन, पॉलिटिकल रो। जिनके पास भी 4, 3 और 8 तीनों नंबर आते हैं, ठीक है, तो इसको एरो ऑफ प्लानर कहते हैं। आपने देखा कि इसमें 4 नंबर प्रेजेंट है। 4 नंबर किसका? राहु का। राहु, हमने कल पढ़ा, मास्टरमाइंड होता है, तेज बुद्धि होती है। ठीक है, इनकी सोच ऐसी होती है, क्या बताया था कल मैंने, कि जहां पे दूसरे लोगों की सोच खत्म होती है वहां पे 4 नंबर वालों की सोच शुरू होती है। तो प्लानिंग के लिए 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 नंबर और किस किस चीज का है? हार्डवर्क का। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, सेल्स मार्केटिंग में, हर काम में ये लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट मेहनत मांगता है। 4 नंबर जब भी शॉर्टकट अपनाएगा तो जीवन में प्रॉब्लम होगी। तो 4 नंबर हार्डवर्क का, मेहनत का, डिसिप्लिन का। अभी जिनका भी राहु अच्छा होता है वो लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं, जिस टाइम पे पहुंचना उस टाइम पे पहुंचे, जो चीज नियम से अपने सिस्टम से करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम, प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ये प्रैक्टिकल नंबर भी है।
अगर आप मुझसे पूछो कि मैडम प्रैक्टिकल नंबर कौन सा होता है, तो 4 नंबर प्रैक्टिकल नंबर भी है, ठीक है। और 4 नंबर आपको जीवन में बहुत अच्छा डिसिप्लिन भी देता है। उसके बाद 3 नंबर किसका है? 3 नंबर क्रिएटिविटी का, 3 नंबर कम्युनिकेशन का, 3 नंबर एक्सप्रेशन का, जॉय का, ठीक है। और 3 नंबर एनर्जी भी है। 3 नंबर देवताओं के गुरु है ना, बहुत अच्छा मैनेजमेंट ये प्लेन आपको करवाता है। उसके बाद इसमें क्या आ रहा है? 8 नंबर। 8 नंबर किसका? पावर का, कर्मा का। शनि का कलम ने पढ़ा ना, शनि कर्म का कारक है। तो कर्मा, मनी, पावर, लीडरशिप, रिकग्नाइजेशन, और ये लोग भी बड़े डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है। 8 नंबर भी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन से चलते हैं। अगर नंबर बैलेंस है तो रूल रेगुलेशन से चलेगा, और अगर ये इम्बैलेंस है तो फिर गड़बड़ भी यही करेगा, ठीक है। तो अगर किसी के पास में 4, 3, 8 तीनों नंबर प्रेजेंट है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं, और पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रोंग होती है, क्योंकि 3 नंबर बहुत रिच इमेजिनेशन देता है, ठीक है। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस का प्लेन है, क्योंकि इस प्लेन का नाम क्या है? थॉट प्लेन। तो बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस ऐसे लोगों का होता है, ठीक है। बहुत एनालिटिकल होते हैं, हर चीज को हर चीज में दिमाग लगाएंगे, ऐसे नहीं वैसे नहीं, है ना। तो ऐसे लोग राजनीति में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अभी जिनके पास है 438, ठीक है, राजनीति में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं? प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, प्लानिंग इज एक्सीलेंट, बट एग्जीक्यूशन के लिए और नंबर होते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं करवाता, ये सिर्फ प्लानिंग कराता है, ख्वाब, है ना। इसमें आप अगर एग्जाम्पल की बात करो तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, शीला दीक्षित पॉलिटिक्स में थी, ठीक है। तो इनके जो विचार होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है, हर चीज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, है ना, ये सब चीजें। और दूसरी अगर मैं इनके नेगेटिव शेड्स की बात करूं, तो ऐसे लोग नॉन एथिकल भी हो जाते हैं, कनिंग भी हो जाते हैं, मीन, सेल्फिश, हर चीज में मी, मैं, पहले मैं, ठीक है। हर चीज को सोच विचार करते हैं, और फिर जाके अपना काम करते हैं। आपने पॉलिटिशियंस को देखा है, राजनीति वालों को? हाँ, जब भी इलेक्शन होते हैं तो क्या करते हैं? अजी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हर तरह के वादे, प्लानिंग तो बहुत है, बट एग्जीक्यूशन जीरो, नो एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये है 438 का कमाल। अब इसके विपरीत जिनके पास में 4, 3 और 8 नंबर नहीं है, तो क्या होगा? डिसिप्लिन की कमी होगी, मैनेजमेंट की कमी होगी, कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई सोच विचार नहीं होगा, डे टू डे लाइफ में जीने वाले, कल का पता ही नहीं है, कुछ विचार ही नहीं है। कई बार हम किसी को बोलते हुए आपने सुना होगा ना, कि तेरे में बुद्धि नहीं है क्या? तूने इस काम को करने से पहले सोचा नहीं क्या ये करना था या नहीं करना था, है ना। तो ये लोग डे टू डे लाइफ में जीते हैं, सिर्फ आज में जीते हैं, इनको कल का कुछ नहीं पता, नो प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं, जीरो प्लानिंग, ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। और मैनेजमेंट पुअर, कॉन्फिडेंस भी पुअर, 3 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करना, है ना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में इनको दिक्कत आ सकती है, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है, और पब्लिक स्पीकिंग में ये लोग बड़े हेजिटेट होते हैं बोलने में, या फिर जो भी बोलेंगे कम बोलेंगे, या कंफ्यूजिंग वे में बोलेंगे, ठीक है।
तो ऐसे लोगों के लिए जो लेसन है जीवन में, जो इनके लिए लेसन है, लाइफ लेसन ये है कि ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दे शुड लर्न टू कम्युनिकेट ओपनली एंड दे शुड लर्न टू शेयर देयर आइडियाज एंड दे शुड डेवलप देयर क्रिएटिविटी, है ना। इन लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए अपना कम्युनिकेशन का। ठीक है, एक्सप्रेस करने का, मैनेजमेंट का, डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है। रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना, एथिक्स फॉलो नहीं करना, है ना, क्योंकि 3 नंबर एथिक्स को बताता है। बट जो 4 और 8 जब इनका मिक्सचर है तो वो नॉन एथिकल भी बना देता है व्यक्ति को। ठीक है, ऐसे लोग गलत काम करने से या फिर वादे करके तोड़ने से भी पीछे नहीं हटते। इसमें और भी परमोटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो 4 3 8 व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड, सिस्टमेटिक, हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल, अच्छा कम्युनिकेशन बनाता है। ठीक है, और 4 3 8 नहीं होना, इनका रूटीन भी ठीक नहीं होता, लेजीनेस भी हो सकती है इनमें। ठीक है, मतलब रूटीन बनाएंगे फॉलो नहीं करेंगे, रूटीन बनाएंगे फॉलो नहीं करेंगे। डिसिप्लिन की जगह जीवन में हर चीज में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे। देर इज नो शॉर्टकट। अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे, हार्डवर्क नहीं करोगे, क्योंकि भाई हार्डवर्क के नंबर ही 4 8 है। अगर 4 8 है ही नहीं तो मेहनत कर ही नहीं सकते, हार्डवर्क कर ही नहीं सकते। अपने काम पूरा करने में भी इन लोगों को डिफिकल्टीज आती हैं। जो काम स्टार्ट किया उसको पूरा करने में प्रॉब्लम रहती है। तो इन लोगों को अपने रूटीन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अपने टाइम टेबल पे स्टिक करो और छोटे छोटे गोल बनाओ। जीवन में बड़े गोल नहीं बनाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, जिनके पास भी 4 3 8 मिसिंग है और ऐसे लोग अगर बड़े बड़े गोल बना रहे हैं तो उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप भी अगर जीवन में गोल बनाते हो, मान लो आज आपने अपना करियर स्टार्ट किया। ठीक है, आपने कहा कि जी इस साल में 1 करोड़ कमाऊंगा। अरे भाई 10,000 तो तुमने अभी तक कमाए नहीं है, तुम प्लानिंग कर रहे हो 1 करोड़ की। वो 1 करोड़ छोड़ो, 1 लाख भी नहीं बनेगा। बट अगर आपने अभी स्टार्टिंग की है तो प्लान करो कि मैं कम से कम इस महीने 10,000 कमाऊंगा, 2 महीने लगातार 10 10 हजार कमाऊंगा, फिर मैं 25 25 हजार कमाऊंगा, फिर 50 कमाऊंगा, फिर 1 लाख, और फिर 10 लाख, और फिर 1 करोड़। दिस इज हाउ यू कैन वर्क। ठीक है, 4 नंबर बताया ना, 4 नंबर प्लानिंग, राहु का शातिर दिमाग, दूसरे लोगों की सोच जहां खत्म उनकी सोच शुरू होती है, डिफरेंट थिंकिंग, हटके थिंकिंग, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की कमी देता है, स्टेबिलिटी की कमी देता है। स्टेबिलिटी का भी है ये, मालूम है आपको, स्टेबिलिटी भी क्रिएट करता है, स्टेबिलिटी की भी कमी आ सकती है। किन किन के पास 4 3 8 मिसिंग है? जिनके पास तीनों नंबर मिसिंग है, कौन कौन है? एनीवन इन द हाउस? नो वन? क्या बात है भाई, सभी लोग बड़े अच्छे प्लानर हैं और डिसिप्लिन्ड है। हाँ, इसलिए बैठे हो क्या यहाँ पे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अगर आप सबके पास में 4 3 8 है या फिर 1 2 नंबर भी है, ठीक है। अभी देखो, अगर किसी के पास में 2 नंबर भी है तो भी काम चल जाता है, तो भी काफी हद तक सोच विचार के आप काम करते हैं। ठीक है, सोच विचार कर काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, कोई तो मिसिंग होगा ही, क्योंकि ये भी हमें अपने भाग्य के अनुरूप ही चीजें मिलती हैं, है ना। हाँ, रोज नया बनाए तो ओल्ड यंत्र का क्या करना है? संपदा कुलकर्णी जी, आप जो यंत्र बनाएंगे, ठीक है, इसको आप जब कॉपी भर जाएगी तो उसको आप फिर जल प्रवाह कर दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, सुकेश शर्मा जी, आप कुछ। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। 4 3 8 में अगर 3 ही मिस हो, 4 8 हो, तो सेंटर का नंबर मिस आएगा उसमें। तो कम्युनिकेशन, क्योंकि 3 नंबर व्यक्ति को अच्छा एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, ठीक है, नॉलेज, ये सब चीजें देता है। तो कई बार क्या होता है कि कोई नंबर मिस होता है तो दूसरा नंबर भी उसको कंपनसेट कर देता है। तो हम
बट यस 3 नंबर मिसिंग है, तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, अपने भाव एक्सप्रेस करने में, कम्युनिकेशन में, थोड़ा मैनेजमेंट में, है ना। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी देता है 3 नंबर, ठीक है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। कल हमने 1 से लेके 9 नंबर को डिटेल में पढ़ा है, तो आप वीडियो देख लेना कल वाला, आपको सब समझ में आ जाएगा कि 3 नंबर नहीं है तो मेरा क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख लेना, और जो लोग ग्रुप में हैं उनको तो ग्रुप में कल शेयर कर दिया था, ठीक है। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो लोग जरूर ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारी रिकॉर्डिंग सारी चीजें मिलती रहें, मिस नहीं करें, ठीक है। और हमारा 5 तारीख से प्रोफेशनल कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगी, अभी हम पढ़ लेते हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा 438 क्या देता है, एरो ऑफ प्लानर, और अगर मिसिंग होता है पूरा प्लेन तो इसको हम एरो ऑफ कंफ्यूजन भी कहते हैं। व्यक्ति को जीवन में बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, ठीक है। अगला प्लेन है 951। 951 9 नंबर मंगल का, सेनापति का, 5 नंबर बुध का, और 1 नंबर किसका है, सूर्य का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सिंबल ऑफ सक्सेस भी बोलते हैं हम इसको, सिंबल ऑफ सक्सेस भी बोलते हैं। तो 951 आप लोगों में से तो ज्यादातर लोगों के पास में 91 तो है ही, जो 19वीं सदी में पैदा हुए हैं, बट जो आफ्टर 2000 बच्चे पैदा हुए हैं उनके पास में 1 नंबर 9 नंबर की कमी हो सकती है, 5 की भी कमी हो सकती है, तीनों नंबर मिसिंग हो संभावनाएं हैं, ठीक है। तो अब इसमें से जो 9 नंबर है वो किसका है, 9 नंबर व्यक्ति को ह्यूमैनिटेरियन नेचर देता है, अच्छी लीडरशिप देता है, क्योंकि सेनापति है, कमांडर इन चीफ है, एनर्जी है, जोश है, पागलपन है, जुनून है, ठीक है। तो अगर आपके पास में 9 नंबर नहीं है तो उस व्यक्ति की हालत वैसी है जैसे अभी हमारा चंद्रयान गया, चंद्रयान 2, ठीक है, ऐसे बहुत सारी मिसाइल जाती है ना, मिसाइल छोड़ते हैं, ठीक है। तो अभी मान के चलो कि आपने 10,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की मिसाइल तो बना ली, बट नीचे फायर नहीं लगाई, तो क्या वो मिसाइल उड़ेगी, बताओ, नहीं उड़ेगी। तो कितनी बड़ी मिसाइल बना लो, अगर आग नहीं है, फायर नहीं है, तो वो मिसाइल नहीं उड़ेगी। तो 9 नंबर क्या है, फायर, अग्नि, जोश, पैशन, जुनून, पागलपन। आपने कई सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, वो आधे पागल होते हैं, देखा आप लोगों ने, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो पागल होते हैं, क्योंकि उस जुनून को ही पागलपन कहा जाता है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि सक्सेस के लिए पागलपन जरूरी है, जुनून जरूरी है, ठीक है। तो 9 नंबर क्या देता है, व्यक्ति को जुनून देता है, पागलपन देता है, जोश देता है, कुछ करने का जज्बा देता है, ठीक है, और विजडम भी देता है ना। उसके बाद में है मिडल नंबर 5। 5 नंबर किसका है, 5 नंबर इमोशनल बैलेंस का नंबर है, ठीक है, फ्रीडम का, अडेप्टेबिलिटी का, व्यक्ति कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है, बैलेंस लाइफ में क्रिएट। नंबर 5 है, तो जीवन में आप कितनी ही मुसीबतें आ जाए, कितना ही तकलीफ आ जाए, आप बैलेंस कर लोगे अपने आप, ठीक है। और 5 नंबर बुद्धि का है, क्लावर थिंकिंग, चतुर दिमाग देता है व्यक्ति को, फ्रीडम देता है, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर, 1 नंबर हमने पढ़ा था कल, सूर्य का, है ना, विल पावर देता है, अच्छा डिटर्मिनेशन देता है, इंडिविजुअलिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, लीडरशिप देता है, कुछ नया करने का जज्बा देता है, क्रिएशन, मतलब इनिशिएट करना किसी चीज को, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं लाइन ऑफ इंटेलिजेंस, लाइन ऑफ इंटेलेक्ट ऑल्सो, ठीक है, इंटेलिजेंट भी होते हैं, इंटेलेक्ट तो सॉरी 492 होते हैं, ये 9 नंबर की वजह से ये लोग बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, राइट। तो विल पावर,
अभी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास में 951 है और बाकी भले कितने ही नंबर मिसिंग हो, आप जीवन में हार नहीं सकते, फेल नहीं हो सकते, क्योंकि सक्सेस सिंबल है। आप सोचो मैडम मेरा तो ये प्लेन नहीं था, मेरा वो नहीं था, मेरा ये ऐसा, मेरा वो वैसा। मैं कहती हूं जिसके पास में 951 है, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में हार नहीं सकता। कितना नुकसान हो जाए, कितना लॉस हो जाए, आप लोग बाउंस बैक कर जाओगे। This is the beauty of 951. That is why we called it plane of determination, plane of willpower, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर। हम कहते हैं ना, अरे वो इंसान तो बहुत जिद्दी है। अब देखो, जिद दो तरह की होती है। जिद दो तरह की होती है, एक होती है जो वास्तव में जिद्दी होता है, उसको स्टबन कहते हैं, और डिटर्मिनेशन में देयर इज ए थिन लाइन। स्टबन का तो मतलब हो गया जिद्दी हो गया व्यक्ति, किसी की सुनता ही नहीं। बट डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जो चीज आपने जीवन में ठान ली, आपको उसको करना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक, यू विल डू इट। परेशान हो गए, नीचे गिरोगे, परेशानी आएगी, फिर उठ जाओगे, और वहां से नहीं उठोगे जहां गिरे हो, वहां से 10 कदम आगे जाके उठो। ठीक है? तो 9 नंबर ह्यूमैनिटी, मानवता कूट कूट कर भरी होती है। ठीक है? जैसे भगवान शंकर को क्या हम बोलते हैं, नीलकंठ। मानवता की भलाई के लिए उन्होंने इस जहर को अपने कंठ में धारण किया, क्योंकि जहर को कोई लेने को रेडी नहीं हुआ। अमृत के लिए तो भाई सब कलेश हो गए, लड़ाइयां हो गई, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, गर्दनें कट गई, है ना, अमृत के लिए। बट जहर को लेने के लिए कोई भी रेडी नहीं हुआ। तो किसने लिया अंततः? भगवान शंकर ने। तो जो 951 है उनको हम कहते हैं पर्सनालिटी, जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव। तो 951 का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, नीलकंठ महादेव की होती है। दुनिया का भला करते हैं, दुनिया के रिफॉर्मेशन के लिए सोचते हैं। ठीक है? बड़े बड़े काम करते हैं, इनका इतना दृढ़ निश्चय होता है कि जीवन में मात नहीं खाते, हार नहीं मानते किसी भी चीज को लेके। तो ये भी एक तरह का, हम इसको राजयोगी कहते हैं। ठीक है? राजयोगी कहते हैं हम इसको, राइट? बाउंस बैक इन लाइफ, कुछ भी हो जाए बाउंस बैक करते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं। ठीक है? और दूसरी चीज, बड़े संतोषी भी होते हैं। संतोषी का मतलब कुछ भी गिला शिकवा नहीं होता इनको, जीवन से कोई प्रॉब्लम आ गई कर लेंगे, कुछ भी होंगे। ठीक है? तो गिला शिकवा जीवन में नहीं होता। अगर 951 मिसिंग है तो क्या होगा? हाँ, अगर 951 मिसिंग है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 9 नंबर क्या है? मानवता का, ह्यूमैनिटी का। ठीक है? तो अगर 9 नंबर मिसिंग है तो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होगा, अपने बारे में ही सोचेगा, दूसरों के बारे में नहीं। ठीक है? अपने आप को ज्यादा वो करेगा। ठीक है? और दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा। बाकी और भी नंबर होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, बट हम इसका ओवरऑल बता रहे हैं। और दूसरा, इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होगी, विल पावर वीक होगी। वीक विल पावर भी ऐसे लोगों की हो जाती है। ठीक है? जिनका 951 प्रेजेंट नहीं होता, और जो भी जीवन में गोल बनाते हैं उनको अचीव करने में भी इनको बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है? और ऐसे लोग दूसरे लोगों की चापलूसी भी करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे लोगों की चापलूसी करना मतलब इनको लगता है कि सारे लोग मुझे एक्सेप्ट करें, सारी दुनिया मुझे एक्सेप्ट करे। तो इनको अपने एक्सेप्टेशंस का बहुत रहता है कि मुझे वो भी एक्सेप्ट करे, मुझे वो भी एक्सेप्ट करे। एंड एक्सट्रीमली हार्ड टू स्टैंड अप व्हाट दे बिलीव। ऐसे इधर उधर डावाडोल होंगे, जो ये बोल रहे हैं उसको भी एक दृढ़ निश्चय से नहीं फॉलो करेंगे। इसको बोलते हैं हम एरो ऑफ इनडिसीजन। जिनका 951 मिसिंग होता है उसको हम बोलते हैं एरो ऑफ इनडिसीजन।
विल पावर ही मिसिंग है, दृढ़ निश्चय ही मिसिंग है। कोई प्लान करेंगे फिर कहेंगे अरे छोड़ो नहीं हो रहा। इनको विश्वास ही नहीं है कि काम हो सकता है। और अपने आप को, अपने व्यूज को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम आती है। जो इंसान अपनी बात पे पक्का नहीं है, जो विचार पे पक्का नहीं है, वो नहीं कर सकता जीवन में कुछ। तो 951 कहीं ना कहीं मिसिंग होना पूरा प्लेन व्यक्ति को प्रॉब्लम देता है। बट वी ऑल आर ब्लेस्ड, वी बॉर्न इन 19th सेंचुरी, वी ऑल हैव एटलीस्ट 1 and 9। 1 and 9 तो सभी के पास है। अब 5 नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको हम एक्टिवेट करेंगे, उसके हम रेमेडीज करेंगे। ठीक है, तो आपको 951 की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। तो अभी यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि 2000 के बाद वाले कोई छोटे बच्चे बैठे हैं। आप सब लोगों के पास में तो 1 and 9 है। और आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग जितने भी लोग हो ना, सभी लोग बहुत ह्यूमैनिटेरियन हो, मानवतावादी हो, किसी को जरूरत है हेल्प करने में, आप पीछे नहीं हटते। यस और नो? अग्री हो? ठीक है। और आप अपने बच्चों से उम्मीद करते हो कि जैसे हमने मदद की दूसरों की, अपने परिवार की, अपने परिवार के साथ कॉप अप किया, सामंजस्य बिठाया, आपके बच्चे भी ऐसा करे। पर वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास नंबर है ही नहीं वो वाले। वो करे क्या? नहीं है उनके पास में वो माइंडसेट। ठीक है। योगेश जी, मैंने आप लोगों को ग्रिड बनाना सिखाया, आप उसके हिसाब से देखो कौन से प्रेजेंट है कौन से मिसिंग है। मैंने आपको एक एक चीज ग्रिड में डालकर बनानी बताई, नहीं समझ में आई तो आप उसको दोबारा देखना। मूलांक डालना है, भाग्यांक डालना है, कुआ नंबर डालना है और सारे नंबरों को डालना। तो इनको डाल नंबर नहीं है तो फिर वो मिसिंग है। और कुआ नंबर इज नॉट दैट पावरफुल। कुआ नंबर की पावर ग्रिड में ओनली 20% ही रहती है। हाँ आशा जी, आपकी क्वेरी है, आप यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, आई विल रिप्लाई। आप यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। ठीक है। चलिए, तो सभी को क्लियर हुआ 951? अच्छा, कंप्लीट किसका है 951? आई वॉन्ट टू सी हु इज लकी चार्म हियर। हाँ, कितने लोग हैं जिनके पास 951 है? कंप्लीट 951। ओके, सिर्फ 4 लोग, और मुझे मिला के 5 लोग और एक तापरिया सर 6 लोग। अब देखो बाकी लोग तो हैंड रेज ही नहीं कर रहे, तो मुझे क्या पता चलेगा? तो हैंड रेज करो या फिर एक्टिव हो जाओ। 5 मिसिंग, 5 बहुत सारे लोगों का मिसिंग मिलेगा, आई नो दैट। और 5 नहीं है तो क्या करता है? जीवन में स्टेबिलिटी की कमी देता है। ठीक है। 5 नंबर किसका है? कल हमने पढ़ा था, तिजोरी, पैसा, तिजोरी भरी होगी, है ना? ठीक है, पैसा। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो देखिए जिन लोगों ने भी हैंड रेस किया है, कुसुम जी, श्याम जी, विनीता जी, सुखदेव जी, सुग्रीव जी, महेश जी, शीतल जी, सुकेश जी, राइट, आप सब लोगों के, आप लोग ब्लेस्ड लोग हो। रीटा मैम, वी सर, आशा मैम। ओके, तो आप लोगों को मैं एक चीज आज बताना चाहती हूँ। ठीक है, आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है। जिनके पास 951 है, आप लोगों के पास में ईश्वर की बहुत कृपा है। ट्रस्ट में, आप लोग एक लॉटरी लेकर बैठे हो अपने जीवन, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, सो यू आर किलिंग योरसेल्फ। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में खजाने की चाबी होती है, बस हम उसको लगा के ताला ही नहीं खोलते, इतनी सी देरी है हमारे पास। तो जिनके पास भी 951 है, आपको सिर्फ मेरी एक ही बात ध्यान रखनी है कि मैं जीवन में जो सोच सकता हूं वो मैं कर सकता हूं, जो सोच सकता हूं मैं कर सकता हूं। तो जो करने है वो सोच लो और कर लो। नो वन इज देयर टू स्टॉप यू। बस अपना नाम बैलेंस कर लेना, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके मूलांक भाग्यांक के साथ में आपका नाम बैलेंस हो। ठीक है, अदरवाइज यू पीपल आर अनस्टॉपेबल। और अगर आपका मूलांक भाग्यांक भी
अलाइन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो फिर आप झंडे गाड़ सकते हो। तो आपको मालूम है ये जो लोशो ग्रिड है, ये हमें लाइफ में हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं और जीवन में क्या खतरे हो सकते हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स, ये हमें बताता है। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी को सीखना बहुत जरूरी है। एंड लोशो ग्रिड एक ऐसा ग्रिड है जो आपको ये सारी चीजें बता सकता है। वैदिक ग्रिड से ये सब नहीं पता चलता। वैदिक ग्रिड से सिर्फ हम देख सकते हैं हमारा प्रिडिक्शन क्या है, दशा क्या है, ये टाइम क्या है। बाकी अगर आप अपने बारे में देखो, मैं आप कई लोग बोलते हैं कि अपने बारे में जानने की क्या जरूरत है, वो तो हमें मालूम ही है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई अंधेरे में है, अपने आप को जिसने समझ लिया, जिसने अपने आप को समझ लिया, उसने पूरी दुनिया को समझ लिया। क्योंकि इस दुनिया में अपने आप को ही समझना चाहिए, किसी और को नहीं समझना। हमें हमें किसी और को समझना ही नहीं है। हम निकल पड़ते हैं, मैं उसका एनालिसिस करूंगा, उसमें ये कमी, उसमें ये स्ट्रेंथ, वो अच्छा वो बुरा, पर हम अपना कभी एनालिसिस करते ही नहीं। आई यू अग्री और नो? ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले खुद के बारे में जानना है। हु एम आई, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, वेयर आई शुड गो। ठीक है। हाउ आई शुड मूव। तो अगर आपको अपने बारे में पता है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता है, अपनी पॉजिटिव चीजों के बारे में पता है, आप में जो क्वालिटीज है आपको उसके बारे में पता है, तो आपको जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज आपको अगर किसी ने ये बता दिया हो कि आप यहाँ पे जाके ये काम कर लो, आपको जीवन में गारंटेड सक्सेस मिलेगी, पर आपको नहीं बताया किसी ने, ना आपने जानने की कोशिश की। आपको बचपन से माता पिता ने क्या बोला, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है ना, और काम नहीं करना, ये दो ही काम है बेटा तेरे लिए। और बेटे का जीवन में कभी मन नहीं किया इंजीनियरिंग करने का। कई बच्चों ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग कर ली और आज वो उस काम में नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जो पढ़ाई की है और वही काम कर रहे हैं? आई कैन बेट ऑन दिस, हार्डली 20% या 10% लोग होंगे। बाकी लोग सिर्फ भटक ही रहे हैं, पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, भाग्य में कुछ और है, डेस्टिनी में कुछ और है ना। और फिर जीवन में सक्सेस नहीं मिलती। 40-50 के बाद भी सोच रहे होते हैं कि मैं करियर क्या बनाऊं, कौन सी लाइन में जाऊं, व्हाट लाइन इज बेस्ट फॉर मी। तो जब आपको अपने नंबर पता चलते हैं, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलती है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आपको पता चलती है, तो फिर जीवन में आपकी सक्सेस को कौन रोक पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट योर सेल्फ फ्रॉम दिस साइंस। ये लोशो ग्रेडी आपको बता सकते हैं। ठीक है, अभी हमने दो प्लिंग के बारे में पढ़ा है, आगे चलते हैं और समझते हैं। और देखो मेरे बहुत सारे वेबिनार में, सेशन में मैं हमेशा बताती रहती हूँ। और अगर आपको कंप्लीट सीखना है तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से, आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। आप अपना भला तो कर ही सकते हैं, अपने बच्चों का, परिवार का, समाज का, सबका भला कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्शन लेस है उनको एक डायरेक्शन देकर, उनको गाइडेंस देकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लेन इज 276। इसको हम बोलते हैं एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन, एग्जीक्यूशन का प्लेन। हमने अभी पढ़ा था ना 438, वो किसका था, प्लानिंग का। 438 सोच विचार का, बट एग्जीक्यूशन जीरो, नो एग्जीक्यूशन। बट दिस एक्शन प्लेन मेक्स यू to take action whatever you have thought about it, है ना। जो भी आपने सोचा है आप उस चीज का एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 2 नंबर किसका है, चंद्रमा का। ऐसे लोग प्लानिंग करने में बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि 2 नंबर कहाँ कहाँ आता है, 2 नंबर आता है मेंटल प्लेन में। और 2 नंबर कहाँ पे आता है, 2 नंबर आता है एक्शन प्लेन में। दोनों जगह 2 नंबर आ रहा है। तो 2 नंबर आपको हेल्प करता है चीजों को प्लान करने में। ठीक है। और 7 नंबर, 7 नंबर चीजों को मैनिफेस्ट करने में। आप चीजों को जो
आपने प्लान किया उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, हार्डवर्क कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, 6 नंबर किसका है? शुक्र का। और जैसे मैंने आपको ये जो लोशो ग्रिड है ये पूरी की पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का प्लेन था ना 492, ये क्या है? हमारा सिर का हिस्सा है, ये हमारे धड़ का हिस्सा है, और ये हमारी लेग्स का हिस्सा है। मतलब तीनों नंबर के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, वो मैं बताना भूल गई। राइट, तो ये नंबर आपको एक्टिव बनाते हैं, एक्शन लेने के लिए हेल्प करते हैं। 7 नंबर आपको जीवन में लॉजिक देता है, रीजनिंग देता है, विजडम देता है। 2 नंबर आपको मेंटल एनर्जी को एक्टिवेट करता है। 6 नंबर आपको फिजिकली भागने, दौड़ने, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो जिनके पास भी 276 होता है, ऐसे लोग हमेशा फिजिकली मेंटली एक्टिव रहते हैं। 2 नंबर मेंटल में हेल्प करता है, ये दोनों नंबर फिजिकल में हेल्प करते हैं। बाबा रामदेव जी के पास में तीनों नंबर है ना। सचिन तेंदुलकर के पास में तीनों नंबर है। तो इसको हम स्पोर्ट्स रो भी कहते हैं। कौन सी रो? स्पोर्ट्स रो। तो जिनके पास भी 276 होता है, ऐसे लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं। इनको आपको बस बताने की जरूरत है, कोई भी काम करना है तपाक से, पहले करेंगे फिर सोचेंगे, पहले काम को करेंगे फिर सोचेंगे कि ये काम सही था या गलत था। हर चीज की इनको जल्दबाजी रहती है, हर चीज की जल्दबाजी। ठीक है, पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं कि सही था या गलत था। बट जो हमने 438 पढ़ा, वो क्या करता है? वो सोचता ही रहता है, वो प्लानिंग ही करता रहता है। अगर आपके पास में 438 भी है, 276 भी है, तो आप प्लानिंग भी कर लोगे, एग्जीक्यूट भी कर लोगे, एक्शन भी ले लोगे अकॉर्डिंगली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 276 जैसे लोग अवसरवादी होते हैं, अपॉर्चुनिटिस्टिक होते हैं। कोई भी अवसर को छोड़ते नहीं, कोई भी अवसर आया उसको ग्रैब करेंगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी आई उसको ग्रैब करेंगे। और इसके विपरीत जिनके पास में 276 मिसिंग होता है, वहां पे क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज, अवसर हाथ से निकल सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति जल्दी जल्दी एक्शन नहीं ले पाता, जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता, उस चक्कर में बहुत सारे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। पर जिनके पास में 276 है, इनके घर वाले बड़े परेशान रहते हैं, हर काम की जल्दी रहती है, हर काम की इनको जल्दी रहती है। ठीक है, तो कभी कभी जल्दी का काम भी हम कहते हैं शैतान का। ज्यादा जल्दी भी किसी काम में अच्छी नहीं होती। ठीक है, और इनके डिसीजन भी फ्रिक्वेंट चेंज होते हैं। 276 ने कोई काम कर लिया, एंड टू एंड कर लिया, उसके बाद में डावाडोल भी होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो 276 एक अच्छा नंबर है। वैसे मैं इसको बहुत अच्छा मानती हूँ। मैं कहती हूँ कि कभी कभी इंसान क्या होता है, डिसीजन ही नहीं ले पाता। अभी यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, बट डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, मैं करूं या नहीं करूं। वो पिछले वेबिनार में भी सोच रहे थे, और उससे पिछले साल भी सोच रहे थे, उससे पिछले साल भी सोच रहे थे, वो सिर्फ सोच ही रहे हैं। जिसके पास में 276 है, वो एक्शन लेगा, पेमेंट करेगा, एनरोल करेगा, पढ़ के काम भी स्टार्ट कर देगा और पैसा भी कमा लेगा। ये होती है 276 की पावर। और जिनके पास नहीं है, वो सोचता ही रहेगा। अब अभी इसके लिए भी देखो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं जो हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जीवन में मैं कहती हूँ एक्शन लेना जरूरी है। गलत सही तो चलो आप गाइडेंस भी ले सकते हो, किसी की सलाह भी ले सकते हो। ठीक है, बट बहुत बार अवसर हमारे हैं जो कि वापस नहीं आते, अपॉर्चुनिटीज हाथ से छूट जाती है, वापस नहीं आती, या फिर जो समय जिस चीज के लिए ठीक होता है वो निकल जाता है। अभी जैसे पहले फीस बहुत कम थी मेरी, 3-4 साल पहले बहुत कम फीस थी, क्योंकि कोर्स कंटेंट आता था। सिर्फ 15 दिन में पढ़ाती थी। अभी मैं 1.5 महीना पढ़ाती हूँ, और 1.5 महीने में 30 सेशन पढ़ाती हूँ। ठीक है, बहुत डिटेल कोर्स इसको बना दिया, A to Z प्रोफेशनल कोर्स बना दिया। ठीक है, तो कुछ लोग तब भी सोच रहे थे, कुछ लोग आज भी सोच रहे हैं, कुछ लोग आगे भी सोचते ही रहेंगे, वो नहीं करें। तो ये होता है 276। और जिनके पास भी 276 है,
ऐसे लोगों से कितना मर्जी वॉक करवा लो, कितना योगा करवा लो, कितनी एक्सरसाइज करा लो, चलने फिरने में भी हर चीज में रेडी रहेंगे। इनके मुंह से आपको नो नहीं मिलेगा। आप इनको कोई काम को, चलो भाई चलते हैं, यस आई एम रेडी, दे रेडी। तो जिनके पास में 276 मिसिंग है, ऐसे लोगों के लिए एडवाइस क्या है? उनको माइंड में क्या बिठाना है? कोई भी अपॉर्चुनिटी आई, कोई भी अवसर आया, कुछ भी काम आया, यस आई एम रेडी। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। कुछ चीजें ईश्वर करके भेजता है। आपने एफएम रेडियो सुना होगा ना, कई बार तो चैनल ट्यून्ड होता है, ठीक है? कई बार क्या होता है, चैनल ट्यून्ड होता है, और कई बार घर घर ऐसी आवाज आती है, उसको ट्यून करना पड़ता है। तो आप में से कुछ लोगों की ट्यूनिंग हुई हुई है, क्योंकि आप लोगों के पास वो नंबर है। और जिन लोगों के पास में वो नंबर नहीं है, आपको ये ग्रिड को अंडरस्टैंड करना है, अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना है, अपनी लाइफ के पर्पस को अंडरस्टैंड करना है, और उसकी ट्यूनिंग बिठानी है, और अपने माइंड को रेडी करना है, ठीक है? कई कई बार आलस भी क्रिएट हो जाता है, चलो बाद में कर लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि 276 मिसिंग है तो व्यक्ति आलसी होगा, इसका ये मतलब नहीं है। बट ये सब टाइम टेक द डिसीजन, प्रोकास्टिनेशन, आज नहीं कल करूंगा। तो जिनके पास भी 276 मिसिंग है, उन लोगों को क्या आदत बनानी है? आप अपनी कॉपी पेन को कॉपी पे लिख लो, पेन से। बहुत काम की बात बता रही हूं। आपको क्या लिखना है? डू इट नाउ। कोई भी काम है, डू इट नाउ। और दूसरा अफर्मेशन क्या लिखना है आपको? आई एम रेडी, आई एम रेडी टू टेक द एक्शन। और इसको पेपर पे लिख के अपने मिरर पे लगा लो। डेली आपको यही पढ़ना है। कोई काम किसी ने बोला, कोई कुछ है, डू इट नाउ। अभी का अभी करना है, कल नहीं करना। टुमारो नेवर कम्स, और ये मेरे जीवन का रोल है। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत क्लोजली जो लोग मुझे जानते हैं, दे नो आई डू इट लाइक दिस ओनली, डू इट नाउ। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो नहीं करते, ये चीज फॉलो नहीं करते, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं? कितने लोग हैं जो प्रोकास्टिनेट करते हैं, मतलब आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, लिंगर ऑन करते रहते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? मुझे लग रहा है कि जो वीडियो ऑफ वाले हैं ना, वही सब है। मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, जिनके वीडियो ऑफ है ना, मुझे लग रहा है वही सब लोग हैं, है ना? तो बताइए, हाँ, कौन कौन लोग अपने काम को प्रोकास्टिनेट करते हैं? चलो कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, कुछ महीनों बाद कर लेंगे। अच्छा, कोर्स भी करना है तो बाद में कर लेंगे मैडम, फिर देखेंगे, अभी अगले साल देखेंगे। मैडम 5 साल बाद न्यूमरोलॉजी सीखूंगा, 5 साल बाद थोड़ा देखते हैं, 5 साल फिर सीखेंगे। अरे भाई, 5 साल में तो जीवन कहाँ का कहाँ होगा। हाँ, बताइए। संपदा जी, यू हैव ओनली नंबर 7, ओके, ठीक है। तो आज आप लोगों को अपने जीवन का लेसन मिला। आप लोगों ने अच्छा रिलेट किया अपने आप से कि नहीं, और मेरे साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आई? किस किस को समझ में आई अपनी प्रॉब्लम, बताओ। चलो एक बार अनम्यूट करती हूँ आप लोगों को, ठीक है? आप लोगों के मैडम म्यूट करके तो बैठे हो, कहाँ से? बताओ, आपको अपनी हाँ, प्रॉब्लम समझ में आई? हम तो आई लेट मैम, ज्वाइन हुए। हाँ, आई आई मैम। चलो एक एक दो लोगों को तो आ गई। 276 तो है, पर मैडम मैंने लेट ज्वाइन किया, मैं बाहर गई थी। हाँ, तो कोई नहीं, म्यूट रखो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, वो रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? म्यूट रखो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया। बाकी को समझ में आया? बाकी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम, यस। अच्छा, रिलेट कर पा रहे हो आप अपनी लाइफ के साथ में? जी मैम। जी मैम। जी। शम्मी जी, आपकी बेटी का 7 नंबर है ना? एक्टिव रहती है वो स्पोर्ट्स में, गेम में, है ना? जी मैम। गौरी, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 7 फरवरी। जी जी, 7 फरवरी। आगे ईयर क्या है? 2014। 2014, हाँ। तो 2 नंबर भी है, 7 नंबर भी है, और स्पोर्ट्स में है बच्ची, ठीक है? उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। तो मैंने इनको कहा शम्मी जी को, उसको खिलाओ, गेम खिलाओ। बहुत अच्छी साइकिलिंग करती है, पहाड़ों में रहती है, बड़ा ही अच्छे से वो स्पोर्ट्स गेम खेलती है,
ठीक है। मैं भी तो स्पोर्ट्स में। हाँ, आपके पास 2 नंबर तो है और मुझे ध्यान नहीं। मैं 6 नहीं है। 6 नहीं, 2 7 दोनों है। जी जी मैम। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। अभी प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे, अभी सारी बातें आज ही कर लेंगे क्या? हाँ, जी थोड़ी करेंगे। 6 नंबर अगर आपका मिसिंग है तो आपको जीवन में लग्जरी, भोग, ठीक है, पैसा, समाज से सपोर्ट मिलने में भी दिक्कत होगी। सपोर्ट की कमी, ठीक है, सपोर्ट की कमी। आपको लगेगा कि मैडम जो भी किया है मैंने आज तक अपने बेसिस पे किया है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, राइट? तो जी ये मैम। प्लेन आपको ये भी क्रिएट कर देता है। 6 नंबर मिसिंग है तो आपको अपने स्पाउस का सपोर्ट में दिक्कत आता है। 6 7 दोनों मिसिंग है तो फैमिली का, समाज के सपोर्ट में दिक्कत आता है, राइट? तो क्लियर जी हुआ मैम। सभी को? हाँ, चलो, 7 नंबर मिसिंग है। ओके, ग्रेट। तो अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो इसको सीखना चाहते हैं वास्तव में, और किसको लगता है कि सीखना चाहिए? बताइए, कितने लोग हैं जो इसको कंप्लीट सीखना चाहते हैं? हाँ, मुझे कंप्लीट सीखना है मैम। तारा माई जी, आप तो आ ही गए हो। आप तो भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, आगे ये कर लो। आप तो अभी स्टूडेंट बने गए हो। ठीक है, तो देखिए, साइंस को सीखो, बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है ना? बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है। कुछ लोग डिसीजन ले ही नहीं पाते जीवन में, बहुत साल सिर्फ सोचने में लग जाते हैं। कभी लगता है कि, अभी जैसे मैं गोल्ड का एग्जांपल देती हूँ, पहले जब गोल्ड 30,000 था तो लगता था अरे थोड़ा सस्ता हो जाएगा ना, फिर लेंगे। फिर 40 हो गया, फिर लगा जब 30 पे आ जाएगा फिर लेंगे। फिर 50 पे चला गया, फिर लगा 40 पे आ जाएगा फिर लेंगे। फिर 60 हो गया, 70 हो गया, अब 1 लाख पार हो गया। अभी भी लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा कम हो जाए फिर हम गोल्ड लेंगे। सेम चीजें आपको जीवन में भी ऐसा ही होता है। लोगों को लगता है कि अरे ये चीज ऐसे हो गई तो तब करेंगे, ऐसा होगा तब करेंगे। मैं कहती हूँ जो करना है आज कर लो, कल इससे कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? हो सकता है आज वाला ऑप्शन आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर हो, राइट? तो ये हमारा जो कोर्स है ये हो रहा है हमारा स्टार्ट 5 अक्टूबर से। ठीक है, दिवाली के बीच में छुट्टियां रहेंगी तो चिंता मत करो, जो भी हॉलीडेज रहेंगे आप लोगों को हॉलीडेज की छुट्टियां मिलेंगी, और 25+ सेशन होंगे। अभी देखो, आपने एक सेशन में कितना कुछ सीखा, कितना कुछ जाना, और अगर आप 30 सेशन आपने सीख लिए तो कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, है ना? तो हमारा जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल टू निम्रोवास्तु, निम्रोवास्तु टू फेंगशुई, फेंगशुई टू रेमेडी, एवरीथिंग। इसमें आपको 10 से भी ज्यादा कोर्सेज मिल रहे हैं। बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस, प्रोफेशनल, बिजनेस, नेम करेक्शन, लकी मोबाइल नंबर, सिग्नेचर एनालिसिस, हाउस नंबर, वैदिक रेमेडी, मिसिंग नंबर रेमेडी, निम्रो वास्तु का पूरा वर्कशॉप, फेंगशुई का पूरा वर्कशॉप, ट्राइग्राम थेरेपी, लोशो सॉल्यूशन और पाकुआ मेथड। आज आपने जो पाकुआ सीखा है ना, वो पूरा मेथड है इसका, ये पूरी की पूरी थ्योरी है। तो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ये पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट है। कार्मिक नंबर 81 कॉम्बिनेशन बहुत डिटेल में सीखते हैं। पंच लाइन्स, रिपीटेटिव नंबर, कौन सा नंबर एक बार आ रहा है तो क्या होगा, 4 बार आ रहा है तो क्या होगा, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर, नेम करेक्शन, बेबी का नेम कैसे रखना है, डिलीवरी डेट कैसे फाइंड आउट करनी है। मैं इसी कंसल्टेशन के 21,000 लेती हूँ, ठीक है? लकी मोबाइल नंबर कैसे चूज करना है, अपना अकाउंट नंबर कैसे चूज करना है, गाड़ी नंबर, आपका कौन सा टाइम आपके लिए, रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी, मैच मेकिंग, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, करियर, प्रोफेशन, लकी कलर। म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए, म्यूट रखो, है ना? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एलिमेंट्री रिलेशनशिप, 5 एलिमेंट, लोशो सॉल्यूशन, ट्राइग्राम थेरेपी, यिंग एंड यांग थ्योरी, निम्रो वास्तु, है ना, फेंगशुई रेमेडी, वैदिक रेमेडी, सेल्फ डेवलपमेंट,
आपको देखो सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप काम कर सकते हो, कैसे आप इसमें करियर बना सकते हो, अपने क्लाइंट के लिए रिपोर्ट कैसे बनानी है, सारी चीजें आपको मैं सपोर्ट करती हूँ इसमें। ठीक है। इसका जो फीस है आपको 40,000 से कम ये कोर्स नहीं मिलेगा, और उसमें भी आधी चीजें नहीं है। ठीक है। बट मैंने जो फीस आप लोगों के लिए दी है बहुत कम है, सिर्फ 17,555 आपको ऑफर प्राइस में मिल रहा है, जिसमें आपको एक पर्सनल रिपोर्ट मिलती है, एक ई बुक मिलती है, सॉफ्टवेयर मिलता है, फेंग शुई का वर्कशॉप मिलता है, ट्राइग्राम थेरेपी मिलता है, क्रिस्टल का वर्कशॉप आपको इसमें दिया जाता है ना, सॉफ्टवेयर है, निम्र वास्तु का वर्कशॉप जिसका एक्चुअल में 30,000 कॉस्ट है, वो आपको फ्री में दे रही हूँ मैं इसमें। ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, 6 महीने तक वैलिड रहती है रिकॉर्डिंग। तो ये 40,000 प्लस के बोनसेस आपको नवरात्रि स्पेशल दिए जा रहे हैं। तो 17,555 फीस है, आप लोगों के लिए स्पेशल 1,000 का डिस्काउंट है। तो ये मेरा पेमेंट नंबर है, जो भी करना चाहते हैं इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, 9610363666। ठीक है। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे, तो जो भी किसी का भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो कोर्स को लेकर, वो आप पूछ सकते हैं, और इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी पे ही आप स्क्रीन। ठीक है। तो जिन लोगों के कोर्स को लेके डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है। क्लासेस शाम को रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे रहेंगे। ठीक है। तो ये मेरा पेमेंट नंबर है, मैंने इसमें डाल दिया है, आप लिखना चाहो लिख लो, 9610363666। ठीक है। 9610363666। तो किसी का डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग तो अभी आ रहे हैं। टाइमिंग शाम को रहेगा 8:30 बजे, 8:30-9 का टाइम रहता है, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। ठीक है। तो नंबर सभी लिख लीजिए मेरा, आज का रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ बीजी आपको बता दिया मैंने, फीस 16,555 आप पे कर सकते हैं। आज आप 6,555 से बुकिंग कर लीजिए, बाकी आप जब कोर्स स्टार्ट होगा तब आप पे कर सकते हैं। ठीक है। और किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। 2 लेना है योगेश जी, 2 लेना है आपको। हाँ प्रीति जी, आपको रिकॉर्डिंग मिलती है ना, आप कोई भी क्लास मिस करते हो रिकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है। और फिर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आपको सपोर्ट रहता है। ठीक है। ओके प्रीति जी। ठीक है। तो जो भी कोर्स करना चाहते हैं पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ये डिस्काउंट आप लोगों के लिए 1,000 का एडिशनल डिस्काउंट है, और ये कल तक रहेगा नहीं रहेगा। तो जो भी करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप सबको क्लास अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सभी को क्लास? हाँ। बहुत बढ़िया। इतनी कम एनर्जी, बताओ, इतनी कम एनर्जी। हाँ। ठीक है। हाँ बहुत जी, अच्छा लगा मैम। श्याम सर बोलिए, कुछ प्रश्न है आपका? अच्छा लगा इसलिए आपने हैंड रेज किया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम इसमें वैदिक ग्रिड भी है या नहीं है? नहीं सर, आपको अगर वैदिक ग्रिड भी सीखना है तो फिर 3-3.5 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी जो मार्केट में 2 दिन में कोर्स करो करा रहे हैं ना, तो उसमें नहीं होता, 2 दिन में कुछ नहीं होता। ठीक है। 3 से 4 थैंक यू। महीने आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग से सीख सकते हो। ये हमारा पूरा का पूरा लोशो ग्रिड है, वैदिक करना है तो पर्सनली कांटेक्ट कर लिया। ठीक है। मैम 25 दिन में थैंक यू। पूरा कोर्स करा देंगे आप? हाँ जी मैडम, बिल्कुल करा देंगे, 25 दिन में नहीं कराएंगे, 45 दिन में कराएंगे, 45 डेज। और 2 महीने भी हो जाते हैं कभी कभी, हमें तो कोर्स करना है ना। ठीक है। बीच में छुट्टियां आएंगी तो थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि बाकी वैदिक 25 वाला से, कोर्स मैंने 3 महीने में किया है मैम, हाँ तो एक वही तो, अकेला ही वो 3 महीने का। बिल्कुल मैडम, इसीलिए कह रही हम्म। हूँ। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं ना, सोचते हैं कि
ये कर लो तो नहीं होता। और मेरी क्लास भी बहुत 5 से 6 दिन हफ्ते में क्लास होती है, ठीक है। 5 से 6 दिन क्लास होती है हफ्ते में, तो 12 से 15 घंटे तो हम एक हफ्ते में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्लासेस भी हमारी हैवी पैकेज रहता है। परवीन मैम यहाँ पे हैं, वो बता सकती है ना। हाँ जी, क्योंकि मेरा बहुत ही अभी 3 महीने का कोर्स चल रहा है, वो अभी पूरा ही नहीं हुआ मैम। होना ही चाहिए। बिल्कुल, प्रवीण मैम ने तो किया है, 1-2 बार सारे कोर्स किए हैं, रिपीट भी करती रहती है ये, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। जिनको भी करना हो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 9610363666। और कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे, आगे का लोशोग्रिडा हम कल पढ़े, ठीक है जी। चलिए, ठीक है, तो थैंक यू सो ओके मच। मैम, गुड राधे राधे मैम। नाइट, शुभ रात्रि। राधे राधे। राधे राधे, टेक केयर। राधे जय राधे मैम। माता दी, बाय ओके बाय। मैम, गुड नाइट।